आज का कॉन्सेप्ट भी उसी के ऊपर है पूरे का पूरा। और ये जो गलती हो सकता है कई सारे लोग कर रहे हो, ये गलती मैं कर चुका हूँ। जब मैं ये गलती कर रहा था तो इतने मोटे मोटे मैंने कई सारे रजिस्टर, बहुत साल पहले की बात है, भर दिए थे 369 से। लेकिन चार चीजों की गहराई को मैं आपको भी दूंगा, लेना ना लेना वो आपके हाथ में है। जो चार चीजों की गहराई है उनको समझिएगा। पहली चीज, नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के निश्चित तौर पे आप सरप्राइज हुए होंगे कि लोग जहां ये बताते हैं कि 369 से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, आपकी विजेस पूरी होती है, वहीं आज आपको लिखा मिला यहाँ पे कि 369 जो काम नहीं कर पाई, जो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं कर पाई, वो मैनिफेस्टेशन एक गाने की दो लाइनों ने पूरा कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस पॉइंट को समझिएगा कि आज मैं आपके साथ इस वीडियो में क्या शेयर करने जा रहा हूं। गलत थॉट मत लीजिएगा कि 369 काम नहीं करती है, क्योंकि जैसे ही आप गलत थॉट लेते हैं, मैं ये भी जानता हूं क्योंकि मैं स्वर विज्ञान एक्सपर्ट भी हूं, एनएलपी भी मैं पढ़ाता हूं। एक गलत थॉट आपकी सांसों के थ्रू यूनिवर्स में वो मैसेज डिलीवर कर सकता है जिससे आपकी तरफ आने वाली समृद्धि का जो प्रवाह है, जो उसका फ्लो है, वो पूरी तरह से रुक सकता है। इसलिए बहुत इत्मीनान से, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बारीकी को पकड़िएगा। लोग जल्दबाजी में कमेंट कई बार करते हैं कि आप की वीडियो लंबी हो जाती है, आप टेक्निक जो है वो बिल्कुल छोटी सी बताते हैं। चलो भैया, मैंने आपकी बात मान ली, मैं टेक्निक आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आपको ऐसे करना है। क्या आप उसको कर पाएंगे? जब तक आप उसका आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, आप उससे उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? जो लोग ये कहते हैं कि जल्दी से मुझे टेक्निक बता दो, इंस्टेंट मुझे टेक्निक बता दो, इन लोगों का एक और बताऊं मैं, यही अपने साथ भी लड़ते हैं। जो लोग इनको टेक्निक बता रहे हैं उनके साथ भी लड़ते हैं, और ये लोग यूनिवर्स के साथ भी लड़ते हैं। ये लोग यूनिवर्स को भी यही कहते हैं, जिस तरह किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कहते हैं कि तुम मुझे जल्दी से टेक्निक बता दो, ये यूनिवर्स को भी ये कहते हैं कि तुम मुझे जल्दी से रिजल्ट दे दो। और यही बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन है। हालांकि मैं ये चीजें शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कई इंपॉर्टेंट चीजें जो आप तक पहुंच जानी चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ये इंस्टेंट का चस्का आपको लगा हुआ है कि अभी मिले, तो उस चस्के को छोड़िएगा। एक कबीरदास जी का दोहा है जो बहुत फिट बैठता है हर चीज के ऊपर, और जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आज का कॉन्सेप्ट भी उसी के ऊपर है पूरे का पूरा। और ये जो गलती हो सकता है कई सारे लोग कर रहे हो, ये गलती मैं कर चुका हूँ। जब मैं ये गलती कर रहा था तो इतने मोटे मोटे मैंने कई सारे रजिस्टर, बहुत साल पहले की बात है, भर दिए थे 369 से। लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी तो होना दूर की बात है, और ज्यादा स्थितियां खराब होनी शुरू हो गई थी। मुझे लगा कि ये चीजें काम नहीं करती हैं, लेकिन ये इन चीजों का कसूर नहीं है, इस टेक्निक का कसूर नहीं है। टेक्निक कहीं ना कहीं उस इंस्टेंट जो मैं पकड़ रहा था कि अभी रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। यूनिवर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, यूनिवर्स के यहाँ एक सर्कल है। आप और हम एक टाइम के अकॉर्डिंग चीजें देखते हैं कि इतने टाइम मैंने ये चीज कर ली, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ फिजिक्स के नियम काम करते हैं हमारी इस दुनिया में, यूनिवर्स के यहाँ फिजिक्स के नियम काम नहीं करते हैं। वहां एक सर्कल है, जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट होता है, आपके लिए चीजें हो जाती हैं। और ये सर्कल कब कंप्लीट होगा, ये आपके और यूनिवर्स के बीच का मामला है। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक मैं दोहा भी आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, कबीरदास जी का बड़ा प्यारा दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर माली ये सोचे कि आज ही मैं 100 घड़े भर के डाल देता हूँ इस पेड़ में और कल मुझे फल मिल जाए, संभव नहीं। ऋतु, वो जो सर्कल है, वो सर्कल कंप्लीट होगा, आपको अपने आप फल मिल जाएगा। आपको रोज एक घड़ा ही डालना है, आपको 10 घड़े नहीं डालने। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपके साथ जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस 369 ने मेरे लिए काम क्यों नहीं किया था उस टाइम पे, और फिर एक गाने की दो लाइनों ने कैसे काम कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। है चार चीजें मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। बात खाली गाने की दो लाइनों की नहीं है, बात गहराई को पकड़िएगा। यहाँ मैं चार चीजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इन चीजों को एक गहराई के लेवल पे मैंने जाना है। और उस जो वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी जिसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने इतने मोटे मोटे कई रजिस्टर भर दिए थे, तब पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इन चीजों की गहराई को जाना है, तो आज मैं उससे बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन मेरी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ। चार चीजों की गहराई को मैं आपको भी दूंगा, लेना ना लेना वो आपके हाथ में है।
जो 4 चीजों की गहराई है उनको समझिएगा। पहली चीज जो मैं जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, सौर विज्ञान, यानी कि हमारी सांसों का विज्ञान। दूसरी चीज एनएलपी से आती है, हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, जो यूनिवर्स के साथ 24/7 365 दिन साल के जुड़ा हुआ है। चौथी चीज आती है एनर्जी, जो एनर्जी हम सब के अंदर है, हर एक उनसी इंसान के अंदर है, हर एक पशु पक्षी के अंदर है, हर एक जो लिविंग नॉन लिविंग चीजें हम कहते हैं, हर एक उस चीज के अंदर है। जब अगर इन 4 चीजों को आपने गहराई इनकी समझ ली तो आपकी मैनिफेस्टेशन आसान हो जाएगी। पहले आपके साथ बात करता हूं उस गाने की 2 लाइनों की। मैं बहुत बेचैनी के साथ लगातार 369 किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। रिजल्ट पॉजिटिवली आने तो दूर रहे और कहीं ना कहीं माइनस चीजें हो रही थी। जब चीजें मेरे लिए नहीं घट रही थी, तो यहाँ पे आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और आप मुझे ये चीज कमेंट करके ही बताना। अगर आप किसी चीज को गहराई से चाहते हो तो आपको किसी भी सिचुएशन में, भले ही वो सिचुएशन कैसी भी है, आपको अपनी सिचुएशन को आप रिलेट करते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी में ऐसे ही जा रहा था और मैं गाड़ी चला रहा था, अकेला ही था मैं गाड़ी में उस टाइम पे। गाड़ी में सॉन्ग चल रहे थे, कयामत से कयामत फिल्म का सॉन्ग चलता है जो आमिर खान का है। उसमें 2 लाइनें आती हैं गाने में कि अब है जुदाई का मौसम, 2 पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान तूफान। ये लाइनें मैंने सुनी और मेरा माइंड, क्योंकि मेरे पास वो चल रहा था कि ये मेरे मैनिफेस्टेशन पूरी होनी चाहिए, मेरा माइंड वहीं पे था। मैं उन 2 लाइनों को, इन लाइनों को भी उस मैनिफेस्टेशन के साथ रिलेट कर रहा था। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। आप जब कोई चीज सुन रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उसके ऊपर होता है कि वो आप उसके साथ रिलेट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोग करते हैं। जब मैं उसको, उस गाने की 2 लाइनें मैंने ये सुनी, तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, गहरी आवाज ये थी, और इस आवाज ने कहा मुझे इस आ, जो मेरी मैनिफेस्टेशन थी, मानो वो गहरी आवाज मेरी मैनिफेस्टेशन को कह रही हो कि आ, कैसे ना जाएगा अंधेरा। मतलब उस मैनिफेस्टेशन से जो मेरी पूरी नहीं हो रही है, उसके कारण मेरे पास जो अंधेरा आ रहा है वो कैसे ना जाएगा, क्यों ना थमेगा तूफान, दो आ, अब है जुदाई का मौसम, 2 पल का मेहमान। ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, 2 पल की मेहमान है, ये क्यों नहीं जाएगी, कैसे नहीं थमेगा तूफान। इतना गहरा विश्वास मेरे अंदर था। और आप यकीन करें या ना करें, ये ऐसे ही हुआ है। उस मोमेंट के सिर्फ 2 दिन बाद मैंने कोई टेक्निक नहीं की और वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी थी, जिसका मुझे लग रहा था कि ये मैनिफेस्टेशन तो अब पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ आप चीज को समझिएगा, जो आज मैं आपके साथ गहराई शेयर कर रहा हूँ। इस गाने की 2 लाइनों में आप, ये नहीं है कि आपको इसी गाने की 2 लाइनों को ही गाते रहना है, इसकी गहराई को समझना है। यहाँ आपको और बेटर जो मैं समझा सकूं, इसके लिए मैं एक नेविल गोडार्ड की एक कोटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि assume the feeling of the wish fulfilled and that assumption sustained will hardly into the fact। मतलब यहाँ पे नेविल गोडार्ड ने ये नहीं कहा कि आप इसकी अपनी मैनिफेस्टेशन की उम्मीद करिए या उसकी इच्छा करिए। यहाँ पे नेविल गोडार्ड ने कहा है कि आप उसको एज्यूम करिए, मानिए कि ऑलरेडी वो हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान, मानो मैं, मेरी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। मैं उस लेवल पे भले ही कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट कर रहा था। आपको इस चीज को समझना होगा। और फिर नेविल गोडार्ड कहते हैं कि दैट assumption sustained will hardly into the fact, hardened into the fact। और फिर ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जिसको आपने अज्यूम किया है कि मानो ये ऑलरेडी हो चुकी है, फिर आप उसको लगातार करते हैं कि वो चीज आपके लगातार उस वाइब्रेशन के ऊपर यानी कि वाइब्रेट करते हैं, तो फिर वो रियल में आपके लिए घटित हो जाती है। बस गेम सारा इतना सा है। लेकिन यहाँ पे 4 चीजें जो मैंने आपके साथ कही, आपकी सांसें, जैसे ही आप एज्यूम करते हैं, आप उसको मानते हैं कि हाँ ये 100%
हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, तो आप अपनी सांसों में वही एनर्जी छोड़ रहे होते हैं। यह पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं जब हम ये कहते हैं कि जो हम इच्छा कर रहे हैं वो पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करते हैं, यानी कि अपनी सांसों में उस चीज को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो वो पैरेलल यूनिवर्स से वो मैनिफेस्टेशन आपकी रियल लाइफ में आ चुकी होती है। यही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फीलिंग है या जो तरंगे हैं उनको जनरेट कर रहा होता है कि मानो ये आपका पूरा हो चुका है। वही पैरेलल यूनिवर्स है, वही इसी यूनिवर्स में वो एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है जो एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करा सकती है। सिर्फ आपको उस एनर्जी के इक्विवेलेंट वाइब्रेट करना होता है। तीसरी चीज देखिए यहाँ पे, तीसरी चीज मैंने आपके साथ शेयर, अच्छा उस टाइम पे शायद मैं आपके साथ जल्दी जल्दी में जोश जोश में तीन ही चीजें मैंने शेयर की। चौथी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट शेयर करना भूल गया वो है पानी। फिर हम पानी के साथ जुड़ते हैं, जो हम पानी डेली रूटीन में पीते हैं, उस पानी के साथ हम अपनी मैनिफेस्टेशन को कनेक्ट करते हैं, यानी कि उस पानी को अफर्मेशन के साथ पीते हैं और इस फीलिंग के साथ पीते हैं कि मानो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। यहाँ आप पूरे का पूरा गेम बदल देते हैं। चौथी चीज, जब आप एनर्जी की जिसके मैंने बात की, हर चीज को इस तरह से छूते हैं मानो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है, तो आप उस एनर्जी को भी अपने पक्ष में जोड़ते हैं और आपके लिए मैग्नेट की तरह एक बहुत हैवी, एक स्पिरिचुअल मैग्नेट, एक यूनिवर्सल मैग्नेट, एक डिवाइन मैग्नेट आपके लिए काम करने लगते हैं। बस इतना सा गेम है। यहाँ आपको ये चीज समझनी है कि आपको उस फीलिंग के ऊपर आना है कि मानो आपकी जो विश है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और यहाँ इस चीज को, ये आपके लिए साकार हो जाए, ये आपको रिजल्ट लाके दे, यहाँ पे तीन चीजें और याद रखिएगा। तीन चीजें आपको ये याद रखनी है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि आपको आ, जो ये एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होइएगा, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया। हर चीज के साथ प्यार से पेश आना शुरू होइएगा। जो भी चीज है, लिविंग नॉन लिविंग आप जिनको कहते हैं, वो इंटरनली अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लिविंग ही है। हर चीज के साथ, हर इंसान के साथ कनेक्ट होइएगा, उनके साथ प्यार से पेश आना शुरू होइएगा और यहाँ पे आपकी एनर्जी बदल रही होगी। दूसरी चीज, दिन में जितना भी पॉसिबल हो अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठना शुरू करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन जितनी सीधी रहेगी आपके लिए उतना ही आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन आपकी ऊपर की ओर जाएगी। और जब आपके पास यहाँ एक विजुलाइजेशन चल रहा होता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए ऑलरेडी हो चुकी है और आपकी एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, तो फिर वो आपके लिए कमाल करती है। तीसरी चीज यहाँ पे, हंसना मत भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत खिलखिला के हंसें, लेकिन अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिएगा मैनिफेस्टेशन के लिए कि आपको आपका आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्कुराना मत भूलिएगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुस्कुराते रहिएगा। अपने आप को ये याद दिलाइएगा कि आपके चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए, मानो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। चलो एक की देता हूं, इस वीडियो के तुरंत बाद आपके पास में कोई ना कोई मिरर जरूर होगा, वहां चले जाना, एक बार मिरर में अपने आप को देखना और अपने आप को एक बात बोलना कि मानो तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है, तो अभी तुम किस तरह से मुस्कुराओगे। देखना क्या कोई फीलिंग वहां पे जनरेट होती है। बहुत पावरफुल है, आपकी एनर्जी कभी भी चेंज होने के लिए तैयार है, बस हम ही वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब आप इस तरह से मैनिफेस्ट करोगे, उसको ये मानोगे कि मानो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप जल्दबाजी में कभी नहीं होते हो और यूनिवर्स को अपना काम करने देते हो। जब आप ये बार बार, आपके पास एक इंस्टेंट ये होता है कि अभी ये चीज हो जाए, अभी ये चीज मिल जाए, ये टेक्निक फटाक से मिल जाए, तो आप यूनिवर्स को रोक रहे हो, आप एक अभाव की फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। मेरी मत मानना, आप अपने आप देखना,
जब आप ये कह रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो अभाव की वाइब्रेशन पे आ रहे हो या आप भाव की वाइब्रेशन पे आ रहे हो? अभाव में और भाव में ज्यादा फर्क नहीं है भैया। अभाव आपको हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेके जाएगा, भाव आपको हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाएगा। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में यही चीज है, इसे लर्निंग लीजिएगा और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी करिएगा। और कोई ब्लॉकेज आपके पास है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बाहर निकलें, 1-to-1 सेशन रहता है, पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। आपके लिए 2 मैसेज हैं, इतर है मेरे पास, ये 1111 मनी मैग्नेट इतर, इसे आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। इसे आप पैसे को आकर्षित करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप हीलिंग इत्र है, इसे भी आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग का, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज में ये बताया गया है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कोर्सेज हैं और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलते हैं। उन कोर्सेज में ये बताया गया है कि आप अपनी एनर्जी को हायर कैसे रखें, टूल के साथ। टूल भी वहां पे आपके साथ शेयर किए गए हैं, जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं और आप एक बहुत ही खास लाइफ जो आप जीना चाहते हैं, उस लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के लिए। जब आप शेयर करते हैं तो आप यूनिवर्स को आ, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कह लीजिए, दूसरों की भलाई करने वाले रूप इंसान के रूप में कह लीजिए, यूनिवर्स के सामने खुद को पेश करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सारी जो आपकी नेक इच्छाएं वो जरूर पूरी हों। जल्दबाजी मत करिएगा, इंस्टेंट के चक्कर में मत रहिएगा। इंस्टेंट जहां आपने पकड़ लिया, यूनिवर्स आपका हाथ छोड़ देगी। मेरी ये बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर।